जिसके पास 2 कट्ठा खेत है, जिसके पास 5 कट्ठा खेत है, उसके लिए तो राशन तो जरूरी है। भी आता है, कुछ कहते हैं कि नहीं राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। गरीबी तो खत्म हुआ है, बाकी गरीबी कभी खत्म उतना पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। है गांव में तुमसे ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि फलाना घर शादी बा, 1 किलो आप छोड़ दीजिए, 2 किलो छोड़ दीजिए, थोड़ा उनका मदद कर दिया जाए। एक खुददार के पास राशन जो वितरण करने के आता है, किस प्रक्रिया के आधार पर आता है? संख्या के दृष्टिकोण से या काट के दृष्टिकोण से या कैसे? कि राजनीति में हम चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ प्रमुखी का चुनाव लड़ेंगे। जब लड़े 27 में लड़े या 32 में लड़े या 37 में। सूरज भाई आपसे हमें बता रहे हैं कि जो लोग भी कह रहे हैं कि राशन इस समय कम मिल रहा है, वो सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो समझाया जाएगा। देखिए, पहली गलती में तो किसी को साया तो देना नहीं चाहिए। अंत्योदय कार्ड पे जिनको 35 किलो मिलता है, तो एक व्यक्ति 35 किलो मिलता है कि पूरे परिवार 35? ऐसा तो हमें लग रहा है कि महाराज जी के सरकार में तो ऐसा कोई नहीं है गरीब व्यक्ति की जिसका राशन कार्ड। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है गांव में रहने वाला जो गरीब है और उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो फिर उससे राशन कैसे मिलेगा? 90 पैसा कमीशन था हम लोग का। नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज के हमारे खास मेहमान खामफाड़ के पचफेड़वा निवासी श्री अंकुश शाही जी हैं। आप पेशे से कोतेदार भी हैं और युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई साहब। अंकुश जी, हम आगे खास बातचीत शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपके परिवार में ये जो राशन वितरण की जो प्रणाली है, जो कोतेदार की व्यवस्था है, कब से कितने वर्षों से है? हमारे यहाँ लगभग 1995 से है। 1995 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमारे गांव के लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग हमारे किए और हमारे पिताजी को चुनाव जिताए और हमारे पिताजी का कोटा हुआ। आप तो अभी काफी युवा अवस्था में दिख रहे हैं, काफी युवा हैं। कितने वर्षों से इस कोतेदारी व्यवस्था को आप देख रहे हैं? हम 2018 से 2018 से लेकर 2026 तक इन 8 सालों में क्या परिवर्तन देखने को मिला? ये 8 साल में तो काफी परिवर्तन मिला महाराज जी के सरकार में। राशन व्यवस्था का सुचारू रूप से बहुत माने ईमानदारी कहा जाए, सुचारू रूप से व्यवस्था इस समय बहुत अच्छा वितरण प्रदेश में चल रहा है। और महाराज जी के सरकार में हमें लग रहा है कि कोई नहीं कह सकता है गरीब व्यक्ति कि हमें राशन ना मिलते हो। आप तो कोतेदार संघ के अध्यक्ष भी हैं जी। इतनी युवा अवस्था में कोतेदार जो अन्य गांव के जो कोतेदार हैं, उन्होंने आपको अपना अध्यक्ष क्यों बनाया? देखिए, उन लोगों का प्यार हमें हमेशा मिलता है। आप भातपुरानी ब्लॉक के कोतेदार संघ के अध्यक्ष हैं। कितने कोतेदार आपके अंदर आते हैं? हमारे ब्लॉक में, भातपुरानी ब्लॉक में 84 कोतेदार हैं। तो समय समय पर जब आप इन कोतेदारों के साथ अपने समूह का बैठक करते होंगे, तो कोतेदार के सामने सबसे प्रमुख समस्या क्या देखने को मिलता है? हमारे कोतेदार भाइयों के इस समय तो सबसे बड़ी समस्या थी कमीशन वृद्धि, जो हम लोग ने पूर्ण रूप से सरकार से मांग थी कि हम लोग का कमीशन वृद्धि हो। कमीशन वृद्धि के लेकर हम लोग हमेशा जिले पर धरना प्रदर्शन करना, प्रदेश में करना, ब्लॉक में ज्ञापन देना, जिला में जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देना। फिर हमें कल सूचना मिला और हम चैनल के माध्यम से भी देखे, महाराज जी हम लोग कोतेदार भाइयों को पीड़ा को सुने और वो कमीशन वृद्धि सम्मानजनक करने के लिए ऐलान किए हैं और मानदेय भी देंगे। अभी तक क्या आपको कोई मानदेय मिलता था? नहीं, अब तक नहीं मिलता था। तो आप लोगों को फिर पैसे कहाँ से मिलते थे? 90 पैसा कमीशन था हम लोग का, उसी में हम लोग काम अपने चलाते थे। तो जब आप कमीशन रहते थे तो कई लोग गांव के जो लोग हैं जो कोतेदार के पास कोता लेने आते हैं, अपना राशन लेने आते हैं, वो कोतेदारों पे आरोप भी लगाते थे कि हमें जितना राशन मिलना चाहिए उतना राशन नहीं मिल पाता है। कोई कोतेदार हमसे 2 किलो ले लेता है, कोई 3 किलो ले लेता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। अब आप अपना अंगूठा लगाएंगे, आपका अंगूठा लगेगा, आपका 25 किलो राशन होगा। तो आपका 25 किलो जब तक कांटे पर नहीं रखा जाएगा तब तक आपका राशन खारिज नहीं होगा। और 25 किलो राशन कांटे पर धरने के बाद
आपका अंगूठा लगेगा, तो तौल होगा, और तौल करने के बाद आपका वो पर्ची निकलेगा, पर्ची भी निकलता है। और लोग कुर्ता अपने जो भी आते हैं कार्डधारक राशन लेने, वो अपना पर्ची लेते हैं और राशन लेते हैं। एक गलत आरोप है। गांव में जो भी लोग रहते हैं उनके पास कई प्रकार के कार्ड होते हैं, तो क्या कार्ड के आधार पे राशन वितरण होता है कि अगर उनके पास आधार कार्ड होगा उनको ज्यादा राशन मिलेगा, जिनके पास दूसरा कार्ड होगा उनको कम राशन मिलेगा? क्या ऐसी कोई व्यवस्था हाँ, है? ऐसी व्यवस्था है। क्या इसके बारे में कुछ बताइए आप। अंत्योदय कार्ड जो आप लाल कार्ड कहें, इनको अंत्योदय कार्ड कहा जाता है, जिनको 35 केजी राशन मिलता है और हर माह 1 किलो चीनी मिलता है, जो चीनी का दर 18 रुपया है, और चीनी 3 माह पर एक बार मिलता है, जो 3 केजी, और 35 किलो राशन मिलता है, और पात्रगृहस्थी का 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है, जिसको सफेद कार्ड कहा जाता है। पहले कहा जाता है इसमें पात्रगृहस्थी अंत्योदय हो गया है। तो अंत्योदय कार्ड पे जिनको 35 किलो मिलता है, तो एक व्यक्ति 35 किलो मिलता है कि पूरे परिवार 35? एक व्यक्ति हो या 6 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति, उनको 35 केजी राशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है गांव में रहने वाला जो गरीब है और उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो फिर उससे राशन कैसे मिलेगा? ऐसा तो हमें लग रहा है कि महाराज जी के सरकार में तो ऐसा कोई नहीं है गरीब व्यक्ति की जिसका राशन कार्ड ना हो। यह तो पहले बात हो गया। और रही बात तो राशन कार्ड नहीं रहेगा तो नहीं मिल पाएगा। तो क्या राशन कार्ड नया बनवाया जा सकता है? हाँ, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो खुददारों से मिलते हैं और समय समय पर शिकायत हम लोगों के पास भी आता है। खुददार कहते हैं कि नहीं, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। और बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनको वास्तव में राशन मिलना चाहिए, कि राशन कार्ड न होने की वजह से उनको राशन नहीं मिल पाता है। तो अगर उन्हें राशन कार्ड बनवाना होगा तो क्या आपसे संपर्क करेंगे तो आप बनवा सकते हैं? ये तो बात हमसे संपर्क करें या ना करें, हमारे अधिकारी जो दुर्गानंद यादव जी हैं, आरओ साहब, वो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जनता की समस्या सुनते हैं। और जो लोग भी अपना ऑनलाइन कराकर राशन कार्ड ले जाते हैं, या नाम चढ़वाना हो या कार्ड बनवाना हो, वो तत्काल प्रभाव से सुनते हैं और तत्काल कार्ड जारी करते हैं। आप तो खुददार संघ के अध्यक्ष हैं, पूरी वास्तविकता तो आपको ही मालूम होगा। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम चढ़वाने जाते हैं, नया राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, तो वहां तो कमीशन भी खूब रहते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कई सारे लोग हमसे भी कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो राशन कार्ड में नाम जुड़वाने गया हो और उससे अधिकारी कमीशन मांग रहे हो, तो क्या आपके संगठन के जो लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे? ये तो बात अगर मांगेंगे तो कार्रवाई तो किया जाएगा, बाकी ये सारी बात गलत है। ये हमारे दुर्गानंद यादव सर जो आरओ साहब हैं, ये बहुत, हमको तो लगता है कि अब तक भाटपरानी ब्लॉक में अब तक ऐसा कोई अधिकारी नहीं आया था कि जो जनता की समस्या सुने और जनता की समस्या का निस्तारण करे। ये तत्काल प्रभाव से 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जनता की समस्या सुनते हैं, उनका कागज लेते हैं और तत्काल चढ़वाते हैं। नहीं, बिल्कुल, आप तो बातें अपनी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम लोगों से भी मिलते हैं और उनकी शिकायत भी ऐसे रहता है कि जा रहे हैं तो शायद अधिकारी फिक्स कर दिए कि 1,000 रुपया लेंगे, 2,000 रुपया लेंगे। अगर वो व्यक्ति अगर आपके पास आते हैं तो क्या फिर भी उनको 1,000 देना ही होगा कि आप ऐसे करवा देंगे? हम आपसे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके पास जाकर कह रहे हैं कि 1,000 रुपया लग रहा है कार्ड बनवाने के लिए, वो तो हमारे सर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो बीच में किसी दलाल के पास पहुंच रहे हैं। वो दलाल कह रहा होगा कि अधिकारी पैसा मांग रहे हैं। बाकी हम आपसे आज भी कह रहे हैं कि आप चलिए और वहां देखिए, आपका तत्काल वहां सुनवाई होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। आप पैसे का नाम लेंगे, तत्काल हमारे अधिकारी आपका कागज वापस कर देंगे। इसलिए करेंगे कि आप धनी हैं। पैसा की जब बात कर दिए तो आप तो गरीब नहीं हैं, धनी हैं, तो आप अपना कार्ड आपका कार्ड नहीं बनेगा। पैसा का नाम ले लिए तो कार्ड हमारा दुर्गानंद सर नहीं बनवाएंगे। उस विभाग का क्या नाम है जिस विभाग में राशन कार्ड बनता है? उस विभाग का नाम आपूर्ति विभाग कहा जाता है। और उसका पूरा नाम खाद्य रसद विभाग। और मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपके पास आए और उसको जानकारी हो कि आप तो कोतेदार संघ के अध्यक्ष हैं और किसी कोतेदार के खिलाफ अगर आपसे शिकायत करे और वो शिकायत तो वास्तव में जेन्युइन हो और सही हो, तो क्या आप उस कोतेदार के खिलाफ आपके संगठन के जो लोग हैं कार्रवाई करवाएंगे? पहले तो समझाया जाएगा। देखिए, पहली गलती में तो किसी को सजा तो देना नहीं चाहिए।
समझाया जाएगा, अगर नहीं मानेंगे तो कार्रवाई तो किया जाएगा। अच्छा, कोई कोतेदार जो होते हैं जिनके ऊपर कई आरोप रखते हैं कि वो कम अनाज देते हैं या कम जो भी संसाधन आता है उसका वितरण करते हैं, इसके पीछे का मूल कारण क्या मानते हैं? वो कमीशन या मानदेय का ना होना? देखिए सूरज भाई, आपसे मैं बता रहे हैं कि जो लोग भी कह रहे हैं कि राशन इस समय कम मिल रहा है, वो सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। 2017 से हम जब तक 18 में हम कोटा चलाना स्टार्ट किए, तब से महाराज जी के सरकार में हम चला रहे हैं। अब तक ऐसा नहीं है कि राशन किसी को कम दिया जाए। इस समय सरकार के ऐसे नियम आ गई है कि हम लोग गरीब को घर से बुलाकर अंतिम डेट में, जैसे मान लीजिए हमारी मशीन की डेट लगती है 5 से 20 तक, तो हम लोग 18, 19, 20 लोगों को बुलाकर, जो वंचित रहते हैं, नहीं राशन पा पाते हैं, उनको हम लोग घर से बुलाकर राशन देने के लिए कार्य करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अब तो सब्सिडी डिजिटली हो गया है, वो अंगूठा लगाते हैं तो राशन मिलता है। बहुत से ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जिनका अंगूठा काम नहीं कर पाता है, अंगूठा रख नहीं पाता है और उनको राशन नहीं मिल पाता है। तो अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति का अंगूठा काम नहीं कर रहा है, उसके पास क्या विकल्प हो सकता है दूसरा? आयरिस है। आयरिस से नहीं होगा तो आधार कार्ड से ओटीपी के माध्यम से राशन देने के लिए सरकार ने प्रदान किया है। अच्छा, पहले राशन कार्ड तो डिजिटलीकरण नहीं हुआ था और पहले बिना केवल जो रजिस्टर होता था उसी में मेंशन करके राशन मिल जाता था। अब तो सबसे डिजिटली हो गया है, बाकायदे फिंगर भी लग रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अब चुनौतियां बढ़ गई हैं या चुनौतियां अब कम हुई हैं? देखिए, चुनौतियां बढ़ी नहीं है और कोटदार भाइयों के हित के लिए सरकार बहुत अच्छा कर दिया। नहीं तो पहले जो डिजिटल नहीं था, उसके पहले लोग आरोप लगा देते थे, गांव में गुटबाजी के माध्यम से लोग जाकर दरखास्त दे देते थे कि हमें राशन नहीं मिला, ये किया गया, वो किया गया। बाकी अब तो बायोमेट्रिक हो गया। बायोमेट्रिक होने से कोटदार लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सेफ जोन हो गया। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कोटदारों पर आरोप लगाते हैं कि राशन तो कोटदार के पास पूरा भरपूर मात्रा में आता है, लेकिन राशन अगर मान लीजिए गांव का कोई व्यक्ति है जो कोटदार के पास नहीं पहुंच पा रहा है, उस व्यक्ति का राशन वहां बच जाता है, तो लोग आरोप ये लगाते हैं कोटेदारों पे कि ये कोटेदार जो होते हैं उस राशन को बाजार में बेच देते हैं। क्या सही है? नहीं, गलत आरोप। हाँ, एक कोटेदार के पास राशन जो वितरण करने के आता है, किस प्रक्रिया के आधार पर आता है? संख्या के दृष्टिकोण से या कार्ड के दृष्टिकोण से या कैसे? कार्ड मान लीजिए 300 है और यूनिट एक कार्ड में मान लीजिए किसी कार्ड में 2 यूनिट रहता है, किसी में 5 रहता है, किसी में 6 रहता है, किसी में 8 रहता है। तो उसके हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से आती है राशन। मतलब थोड़ा उदाहरण से समझाना चाहें कि अगर 300 कार्ड है तो कितना राशन आ गया होगा? 300 कार्ड है तो मान लीजिए मैक्सिमम 300 कार्ड है तो 1200 यूनिट होगा लगभग। हाँ, 1200 यूनिट होगा। लगभग 1200 यूनिट। तो 1200 यूनिट के हिसाब से ही राशन आया होगा। हाँ, तो अगर मान लीजिए 300 कार्ड है और 1200 यूनिट आया है, लेकिन अगर 250 लोग ही उस राशन को लेके आ रहे हैं और 50 यूनिट लोगों का जो राशन बच जा रहा है, वो क्या होता है फिर? वो अवशेष रहता है। फिर मान लीजिए हम अगस्त का राशन हमको मिल गया 1200 यूनिट का, हम वितरण किए 1000 यूनिट का, तो जो 200 यूनिट शेष रहेगा तो हमें फिर सितंबर का काउंटर में हमको 200 1200 का नहीं मिलेगा, हमको 1000 यूनिट का राशन मिलेगा। अच्छा, 200 अवशेष रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि गांव में बहुत से गरीब ऐसे लोग होते हैं जो असहाय होते हैं, जिनको घर में कोई ऐसा फंक्शन पड़ गया, सामाजिक काम पड़ गया या पारिवारिक कोई ऐसी शादी विवाह ही पड़ गया, तो उनको तो आवश्यकता पड़ जाती होगी राशन की कि थोड़ा चीनी मिल जाता, थोड़ा गेहूं मिल जाता, थोड़ा चावल मिल जाता। तो उसकी आपूर्ति अगर करना हो किसी कोटेदार तो कैसे करेंगे जब सीमित ही राशन आता है? सीमित आती है, उसके लिए यही किया जाएगा कि मान लीजिए कुछ लोग हैं गांव में, तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि फलाना घर शादी बा, 1 किलो आप छोड़ दीजिए, 2 किलो छोड़ दीजिए, थोड़ा उनका मदद कर दिया जाए। तो लोग ऐसे ही कर देते हैं, कोई 1 किलो कोई 2 किलो अपनी इच्छा अनुसार देते हैं, तो उससे गरीब का मदद हो जाता है। अच्छा, आप लोग तो इतने वर्षों से राशन वितरण कर रहे हैं, आपके सामने जो गांव के जो लोग आते हैं, तो कोई ऐसा वाक्य आपको याद है कि तो थोड़ा सा उन लोगों की स्थिति को देख के मन भावुक हो जाता हो कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे भी लोग हैं? ये तो है। हाँ, हमारे सामने बहुत कभी कभी कुछ लोगों को हम देखते हैं तो हमारे मन बहुत भावुक हो जाता है। हम सोचते हैं कि
हमारे क्षमता अनुसार जितना हमारे पास रहता है उनको करने के लिए हम तत्पर रहते हैं और कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे दरवाजे से कोई खाली लौटे। आज मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि देश से गरीबी खत्म हो रहा है, लेकिन गांव की वास्तविक हालात क्या है? आप लोग तो नियमित तौर पे देख रहे हैं। देखिए, गरीबी तो खत्म हुआ है, बाकी गरीबी कभी खत्म उतना पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। आज भी देखिए, गरीबी आप मान लीजिए कह रहे हैं कि पैसे से कम खत्म हो जाएगा, बाकी जिसके पास मान लीजिए 5 कट्ठा खेत है, 2 कट्ठा खेत है, उसके लिए तो राशन जरूरी है। तो राशन के माध्यम से उसका तो जीविका चलता है। और आप अंत्योदय कार्ड का बात किए तो अंत्योदय कार्ड उस व्यक्ति का होता है जिसके पास खेत ना हो, आमदनी माने बहुत कम हो, मजदूरी करता होगा, उसी का अंत्योदय कार्ड बनता है। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को नया राशन कार्ड बनवाना हो तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? कोई चुनौती नहीं है। हाँ। आप पात्र हैं तो आप ले जाइए अपने कागज वहाँ। हाँ। हमारे सर हैं दुर्गानंद यादव जी, वो तुरंत आपका कार्ड देखेंगे, ऐसी कागज देखेंगे। अगर आप पात्र हैं तो आपका तत्काल कार्ड बनता है। और एक और हम अपने सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो कैंसर पीड़ित, किडनी पीड़ित, किडनी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का वो तत्काल अंत्योदय कार्ड जारी करते हैं। उनके पास अगर कोई चला गया तो कह दिया कि हमारे रिपोर्ट ले जाएंगे, वो डॉक्टर का रिपोर्ट ले जाएंगे और हमारे सर ने तुरंत अंत्योदय कार्ड जारी करते हैं कि उनका इलाज हो पूर्ण रूप से। गांव में भी जब बात नया राशन कार्ड बनवाने की आती है तो जो गांव के कुर्दार होते हैं वो अधिकांश उनका जब हर बार जवाब यही होता है कि हमारे यहाँ जितना यूनिट होना चाहिए पूरा यूनिट फुल है। अब अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड से नाम कटेगा तो उसके जगह पे आपका नाम चढ़ेगा। क्या ऐसा ही होता है कि फिर नया राशन कार्ड आप यूनिट बढ़वा के बनवा सकते हैं? कुछ समस्या है। समस्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार राशन कार्ड की अवधि है। तो मान लीजिए 2011 की जनगणना की अवधि है तो उसमें यूनिट कुछ समस्या आती है। बाकी उसको भी सर हमारे निष्ठान कर ये नहीं सोचते हैं कि कोई गरीब राशन से वंचित रहे। हमें लग रहा है कि भाटपरानी में वो पिछले वर्ष जून में ज्वाइन किए भाटपरानी ब्लॉक, और तब से हमको लग रहा है कि अब तक 3000 प्लस कार्ड वो जारी किए हैं। तो आपको क्या लगता है राशन वितरण की जो प्रणाली है लंबे समय तक चलते रहनी चाहिए कि सरकार को थोड़ा रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए कि लोग को अगर लोग के पास थोड़ा रोजगार के साधन हो जाते हैं, आय के थोड़े साधन हो जाते हैं तो राशन के लिए लाइन में तो नहीं लगना पड़ता? देखिए, हम आपसे पहले भी कह दिए हैं कि रोजगार मान लीजिए हो जाएगा। जिसके घर 2 कट्ठा खेत है, जिसके घर 3 कट्ठा खेत है, तो मान लीजिए रोजगार से उसका तो मान लीजिए अन्य तो नहीं मिलेगा। रोजगार से पैसा कमाएगा तो अपना घर बनाएगा, गाड़ी कर देगा, घोड़ा कर देगा। बाकी राशन तो मान लीजिए उसके लिए खेत खरीदना पड़ेगा तभी राशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जिसके पास 2 कट्ठा खेत है, जिसके पास 5 कट्ठा खेत है, उसके लिए तो राशन तो जरूरी है। अभी तक आपने जो अपना संगठन बनाया है, जिस संगठन के आप अध्यक्ष हैं, इस संगठन के माध्यम से आपने अपने गांव के लोगों के लिए, अपने विभाग के लोगों के लिए क्या क्या प्रयास किया है? अब यही हम कहेंगे कि आप हमारे जिस गांव में हम कोटा चलाते हैं, हमारे इस समय 8 गांव का कोटा चलाते हैं। लगभग हमारे पास 1000 कार्ड है और लगभग 7000 यूनिट है हमारे पास। आप पता कर लीजिएगा, जो भी पात्र व्यक्ति है उसका कार्ड अवश्य बना है, कार्ड से वंचित नहीं है। और हमारा अथक प्रयास रहता है कि कोई भी हमारे राशन कार्ड वाले व्यक्ति, पात्र व्यक्ति राशन से वंचित ना रहे, इसके लिए तक प्रयास करते हैं। अपने सर से निवेदन कर उनका कार्ड जारी करते हैं। हमें लग रहा है कि हमारे जिस गांव में कोटा चलाते हैं, इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा पात्र व्यक्ति वाला घर कि जिसके पास कार्ड ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर एक भी घर आप अगर एक भी घर बता दें हमारे यहाँ कोटा चलाते हैं तो हम कहेंगे एक घर नहीं वंचित है, सारे घर पात्र व्यक्ति का हम राशन कार्ड बनवा दिए। अच्छा, राशन कार्ड के बारे में ऐसी कोई सच्चाई है क्या जो जनता नहीं जानती है और उसके वजह से उसको परेशानी होता है, और आपको लगता है कि काश ये बातें भी जनता समझ पाती राशन कार्ड के बारे में या कोटेदार के बारे में या राशन के बारे में, तो थोड़ा सा जनता के लिए भी सहूलियत होता, आपके लिए भी सहूलियत नहीं। हम बता रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि जनता नहीं जान रही है, आप जाएंगे, इस समय तो अन्नपूर्णा भवन बन रही है,
अन्नपूर्णा भवन पर बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, स्टॉक बोर्ड लगा रहता है, उसमें आपका पूरा मात्रा लिखा रहेगा कि आप एक व्यक्ति को कितना राशन मिलेगा, एक यूनिट पर कितना राशन गेहूं रहेगा, कितना चावल रहेगा, और अंत्योदय कार्ड पर कितना गेहूं कितना चावल रहेगा, कितना चीनी मिलेगा, क्या रेट रहेगा। उस पर टोल फ्री नंबर भी रहता है, उस पर टोल फ्री भी नंबर दर्ज है। तो जो भी सुचारू रूप से सरकार के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से इस समय उत्तर प्रदेश में राशन व्यवस्था पूर्ण रूप से ईमानदारी चल रही है। अगर हमारे इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आपको अपनी आवाज को किसी अधिकारी या किसी नेता तक पहुंचानी होगी तो क्या कहेंगे आप? अब तक तो हम यही कहेंगे कि मान्य यहाँ तो हमारे अधिकारी के माध्यम से तो मान लीजिए कोई बात तो ऐसा तो मान लीजिए कुछ किए नहीं है कि हम पहुंचाएं उनके पास। वो निरंतर जनता के प्रति काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं और जनता के लिए निरंतर काम करते हैं। तो मेरी अधिकारी से तो कोई शिकायत है नहीं। अपने विकास खंड के कोतेदारों से कोई अपील करना आप चाहते हो तो क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे कोतेदारों से? यही कहेंगे कि आप लोग सुचारू रूप से राशन वितरण करिए। अपने यहाँ जो भी कार्ड, अगर राशन कार्ड से व्यक्ति, पात्र व्यक्ति अगर वंचित है तो उनका कार्ड आप बनवाइए, तहसील जाकर बनवाइए और उनको राशन, सरकार की योजना को लाभ दिया जाए। अच्छा, गांव में राशन वितरण करने वाले जो भी लोग होते हैं, कोतेदार जो होते हैं, इनके पास तो पूरे गांव के लोगों का एक समर्थन होता है। तो आपको नहीं लगता कि राजनीति में भी एंट्री कर सकते हैं और राजनीति में भी अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं? देखिए, राजनीति में तो अभी फिलहाल कोई विचार नहीं एंट्री करने का। बाकी राजनीति में हम चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ प्रमुखी का चुनाव लड़ेंगे। जब लड़े 27 में लड़े या 32 में लड़े या 37 में लड़े, हम लड़ेंगे प्रमुखी का चुनाव। इतने कम उम्र में आप युवाओं के बीच इतने लोकप्रिय कैसे हो गए? ये तो आप लोग का प्यार और हमारे साथ जितने प्रिय मेरे भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, मित्र, निरंतर इन लोगों का सहयोग मिलता गया और उन्हीं लोग का सहयोग है कि आज हम यहाँ तक चल पाए। आप कोतेदार भी हैं, किसी राजनीतिक दलों से भी आपको कोई संबंध है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से हमारा संबंध है और महाराज जी के से हम प्रेरणा से आज हम भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरी बात आपसे बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हम पसंद करते हैं कि हमारे आराध्य, मेरे पिता राम, जिनका वो लोग मंदिर बनवा दिए, इससे हम भारतीय जनता पार्टी में आजीवन रहेंगे, मरते दम तक। आज हम भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर कार्य करेंगे। तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है और जैसा कि और आपने कहा कि हम ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ेंगे, तो ब्लॉक प्रमुख बनने के पीछे क्या सपने हैं आपके, क्या विजन है आपके? ब्लॉक प्रमुख अगर बन जाएंगे तो क्या करेंगे आप? ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे तो अपने ब्लॉक के ब्लॉक में जितने गांव आता है उस गांव में सुचारू रूप से सरकार की योजना और सरकार की योजनाओं को अच्छे रूप से कार्य किया जाए, अच्छे रूप से गांव का विकास हो। मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से गांव का जो भी समस्या हो उसको निस्तारण किया जाए, जो गांव में समस्या हो उसको दूर किया जाए और उनके क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जो भी कार्य हो हमारे पास आए, उसको तत्काल रूप से सरकार से स्वीकृत कराकर काम कराया जाए, जिससे कि लगे कि कोई हाँ हमारे क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख बना है और भाट परानी को ब्लॉक को नंबर 1 पर अपने जिले में किया जाए। मैं हमेशा देखता रहता हूँ किसी भी युवा का जन्मदिन होता है तो आप अपने आवास पे उसको बुलाते हैं, केक काटते हैं। कैसे मन में आता है कि युवाओं को इस रूप में भी जुड़ा जा सकता है? एक तो जन्मदिन का केक का बात आप कहें भी है तो हम बता रहे हैं आपसे कि पहला तो मेरा ये सोच रहता है कि कम से कम उन लोगों के माध्यम से, केक के माध्यम से उनका सम्मान बढ़े, सम्मान। और दूसरी बात की मुलाकात हो। हमारे कुछ मित्र हैं कि जिनसे साल भर तक मुलाकात नहीं हो पाती है, तो हम सोचे कि कम से कम अपने मित्रों से मुलाकात करना, अपने भाइयों से मुलाकात करना, अपने बड़े से अभिभावकों से मुलाकात करना, एक माध्यम यही चुने कि कम से कम केक काटेंगे तो उस केक के माध्यम से कम मुलाकात होगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और एक प्रेम की
बिल्कुल बिल्कुल प्रेम बढ़ेगा। अंकुश भाई, अब जाते जाते एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियोज को क्षेत्र की जनता देखेगी, बहुत से लोग देखेंगे, और मैं मुख्य रूप से आज आपसे जिस विषय में बात कर रहा था वो विषय यही था कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं जिनको राशन मिलता है उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है। हालांकि हमने सभी विषयों में बात किया है। जाते जाते बस एक विषय ये बता दीजिए, अगर कोई गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति ऐसा हो जिसे राशन नहीं मिलता हो या राशन के दौरान उसके सामने कोई चुनौती आती हो, तो वह किसके पास जाएगा? और अगर वहां जाने के बाद उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता और वो आपके पास आता है, तो आप अपने हिसाब से क्या प्रयास कराएंगे? देखिए, अगर कोई समस्या किसी कार्ड होल्डर का हो रहा है तो तत्काल रूप से अपने कोटदार भाई के पास जाएं, कोटदार से कहें। और हमें लग रहा है कि हम 84 भाट परानी ब्लॉक के कोटदार भाइयों से यही कहते हैं कि आपके पास जो भी आए पात्र व्यक्ति, आप वो अगर तहसील ना जाने लायक समर्थ हो तो आप उनका कागज लीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए और जाइए तत्काल रूप से वहां पर उनका कार्ड जारी कराइए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है? अगर नया राशन कार्ड किसी को नया कार्ड बनवाना होगा तो पहले तो आपका आय ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा और बैंक पासबुक लगेगा, और जितने व्यक्ति का नाम रहेगा उसमें आधार कार्ड। अच्छा, राशन की दुकानों पे सरकार के माध्यम से क्या क्या राशन मिलता है? इस समय तो फिलहाल सरकार के माध्यम से गेहूं, चावल हाँ। और अंत्योदय कार्ड के लिए चीनी मिलता है। और भी कुछ सरकार देता है? कैसे तेल भी सुनने में आता है कि मिल जाता है, साबुन भी मिल जाता है, दाल भी मिल जाता है। हाँ, सरकार दे रही है, बाकी यहाँ जनता कुछ कोटदार देते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं। जैसे अभी सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है जो आप बता रहे हैं। तेल, साबुन, दाल, चीनी 36 योजना सरकार की है। महाराज जी का योजना है कि 36 चीजों कोटे के दुकान से दिया जाए। बाकी सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में नहीं लागू हो पाया है। अब इसके लिए महाराज जी ने हर 80,000 कोटदार लोगों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 80,000 कोटदार हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा भवन, जिसका लागत 8,46,000 रुपया है, उसके माध्यम से रूम बनवा रहे हैं, गोदाम, उसमें 36 आइटम और आपके गेहूं चावल मिलेगा। और मान लीजिए कि किसी कोटेदार से उस गांव के व्यक्ति का थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, कहासुनी हो गया, कुछ विवाद हो गया, उस वजह से क्या कोटेदार के पास ये अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति का राशन रोक दे, राशन नहीं दे? नहीं। जब तक क्यों रोक पाएगा? वो आएगा, अपना अंगूठा लगाएगा, राशन ले जाएगा। और आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए उनसे बात विवाद हो गया तो महाराज जी ने एक और नियम, वितरण प्रणाली में एक और नियम लागू कर दिए हैं कि मान लीजिए हमसे बात विवाद हो गया तो आप बगल के दुकान से जाकर राशन ले सकते हैं। मतलब अगर आप किसी एक गांव के रहने वाले हैं, उस गांव में अगर आपको राशन नहीं मिल पा रहा है तो आप दूसरे गांव में भी जाके ले सकते हैं, अपने कार्ड पे राशन ले सकते हैं। हाँ। तो अगर ठीक है, आज हमने इतनी ढेर सारी बातें किया और जनता के कई प्रश्नों को भी मैंने आपसे पूछ लिया। अंत में क्या आप इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से वादा करके जाएंगे कि अगर ठीक है और उनका कोतेदार नहीं सुन रहा है तो आपके पास आएंगे तो आप अपने संगठन के माध्यम से पहल करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देव अपने गुरु हनुमान जी से यही हमेशा प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ आए, हमारे दरवाजे पर आए, उसका सुनवाई हम करते हैं, तत्काल प्रभाव से उनका कार्य कराते हैं। और हम यही हनुमान जी से प्रार्थना रहता है कि हनुमान जी हमें गरीबों का सेवा करने के लिए अवसर दें और गरीबों का सेवा करें। यही मेरा असली जीवन का मूल मंत्र है। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की जनता से कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता के जो भी समस्या होगा हमसे अवगत करें, उनको तत्काल प्रभाव से हम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश साहे जी, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कोतेदार संघ भात पुरानी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष श्री अंकुश साहे जी थे, जिनसे मैंने कई विषयों पे बातचीत किया। खास तौर पे गांव के रहने वाले वो लोग जो राशन लेने इनके पास आते हैं या अपने गांव के कोतेदार के पास आते हैं, उनके सामने अनेकों प्रकार की चुनौतियां आती है। उन सभी विषयों को लेकर मैंने इनसे खास बातचीत किया। आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा, आपके मन में भी जो प्रश्न थे संभवतः यहाँ से उसके भी निष्कर्ष आपको मिल गए होंगे। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा, और आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अगर
कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार के किसी सदस्य का नाम उस राशन कार्ड में नहीं है, तो कैसे वो नाम जुड़वा सकता है, या जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो कैसे वो राशन कार्ड बनवा सकता है। वो सारी प्रक्रियाओं को अंकुश साहिब जी ने इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा बताने का प्रयास किया। हालांकि इन्होंने इस मंच के माध्यम से वादा भी किया है कि अगर आपके सामने कोई चुनौती आ रही है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप इनके पास भी आ सकते हैं, या इन्होंने जिन अधिकारियों का नाम इस मंच के माध्यम से लिया है उस संबंधित अधिकारी के पास भी जा सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं। आपने इतने धैर्यपूर्वक इस पॉडकास्ट को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।